बीएस केमिस्ट्री क्लासेस आज आप लोगों के लिए लेके आया है हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जिसको हिंदी में संकरण कहा जाता है। इससे पहले आप लोगों को बताया गया था इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ओवरलैपिंग के बारे में जाना था, कैसे एटम ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में भी आपने जाना था, एलिमेंट के कन्फिग्रेशन के बारे में जाना था, ओवरलैपिंग के बारे में आपने जाना था और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण होता है जब एक अनदर एटम्स के ऑर्बिटल, ठीक है, जब दो एक अनदर ऑर्बिटल और एक अनदर ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक एस सबसेल के ऑर्बिटल हो गया, एक पी सबसेल के ऑर्बिटल हो गए, और दोनों जब मिक्स होते हैं तो एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यही कहलाता है संकरण। आइए हम इसे देखते हैं। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं विद द सेम एनर्जी, उसकी एनर्जी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, विद द सेम एनर्जी लेवल, गिव द डिजेनरेटेड न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। गिव द डिजेनरेटेड ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, एक नया प्रकार के, एक न्यू प्रकार के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। जब दो अनदर ऑर्बिटल मिलते हैं सेम एनर्जी लेवल के तो एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आइए हम कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं। द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी तक आपने जाना हाइब्रिडाइजेशन जिसे संकरण कहा जाता है। संकरण में आपको बताया गया है जब दो अनदर ऑर्बिटल मिलते हैं तो एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जब न्यू ऑर्बिटल, उसी को क्या कहा जाता है, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक अभी बताएंगे जस्ट ही, एक एस ऑर्बिटल मिल गया और एक आपका पी ऑर्बिटल मिल गया। एक क्या मिल गया आपका, पी ऑर्बिटल जिसका डबल शेप होता है, और ये दोनों मिलके एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एक लीनियर शेप वाले एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ऐसे ही आपके अंदर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे आप एस ऑर्बिटल भी मिलते हैं, एस पी ऑर्बिटल मिलते हैं। जैसे कोई दो अनदर ऑर्बिटल, यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं आप लोग। द हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द कांसेप्ट ऑफ mixing two atomic orbital, mixing of two atomic orbital with the same energy level, give the degenerated of new types of hybrid orbital। हमें न्यू टाइप्स के, न्यू प्रकार के हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन मिल जाता है जब तो मिक्स करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द हाइब्रिडाइजेशन, देख सकते हैं, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच द पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज जनरेटेड। हमें क्या मिलना चाहिए, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वह पार्टिसिपेट अगर हाइब्रिडाइजेशन में करता है तो ये इक्वल नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलना चाहिए। इक्वल नंबर में क्या हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलना चाहिए, तभी वह फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट विथ द आइसोलेटेड एटम, इट इज ओनली हेल्पफुल द डिस्क्राइब द बॉन्डिंग ऑफ सच मीन इन द मॉलिक्यूल। ये क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट किसा, हाइब्रिडाइजेशन, यह वर्क नहीं करता है किस पे, आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड जो एटम होते हैं उस पे वर्क नहीं करता है हाइब्रिडाइजेशन। यह इज द ओनली हेल्पफुल होता है, सिर्फ हेल्पफुल के लिए। हम जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं जिसमें क्या करते हैं, आइसोलेटेड जो गैसेस रहते हैं उसको हम क्या करते हैं, आइसोलेटेड गैसेस में जैसे हम लोग नोबेल गैसेस की बात करते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या करते हैं, हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को यूजफुल करने के लिए, इजी करने के लिए हम लोग उसको पहले रख लेते हैं। चाहे आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, नियान हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनान हो गया, किसी चीज का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द बॉन्डिंग ऑफ सच मीन इन द मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या है, जो आइसोलेटेड गैसेस ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कल भी मैंने बताया था जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने पढ़ा था, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आइए हम लोग जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। आइए हम लोग जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं हाइब्रिडाइजेशन, कितने प्रकार के होते हैं
हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार कहते हैं तो निम्नलिखित यह अगर कह दिया जाए देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स मेनली आपके जितने होते हैं, अगर बात कर दिया जाए डी आर्बिटल को अगर इंक्लूड ना कर रहे हैं हम लोग तो 3 प्रकार के होते हैं। जब डी आर्बिटल को अगर इंक्लूड करते हैं तो ये कितने हो जाते हैं 6। ये कितने प्रकार के हो जाते हैं 6। जब डी आर्बिटल को अगर हम एस पी की अगर सिर्फ बात करते हैं, अगर हम क्या एस और पी की सिर्फ बात करते हैं तो क्या यह आपके 3 प्रकार के होते हैं। और जब बात करते हैं हम डी आर्बिटल मिक्सिंग आर्बिटल के तो हो जाते हैं कितने 6 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन आपके हो जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पहला आर्बिटल एसपी के बारे में। पहला आर्बिटल हम लोग एसपी के बारे में देखते हैं। एसपी आर्बिटल हम लोग के क्या होते हैं, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो यह क्या करता है, एक एस का आर्बिटल और एक पी का आर्बिटल मिलके एक न्यू आर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग बात करते हैं दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दिस टाइप ऑफ hybridization, this type of hybridization involve 1s and 1p hybrid orbital in the central atom, in the central atom valence इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बारे में जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक बार हटाओ ओए। आइए हम लोग जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यह क्या डिपेंड होते हैं देख सकते हैं, ये डिपेंडिंग अपॉन द किस पे डिपेंड होते हैं, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। किस पे डिपेंड होते हैं हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्स होंगे उस पे डिपेंड होता है इसके टाइप। इसका कोई प्रकार की बात कर दिया जाए तो इस पे प्रकार की बात हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि इतने प्रकार के एग्जैक्टली होते हैं, क्योंकि जितने ऑर्बिटल को आप मिक्स करेंगे उतना ही न्यू ऑर्बिटल का यह फॉर्मेशन करेगा। डिपेंड करता है क्या, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसको कितने प्रकार में डिस्क्राइब किया गया है। फॉलोइंग टाइप्स के आप देख सकते हैं। पहला हमारा एसपी हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा क्या है, मतलब यहाँ पे एक s और एक p ऑर्बिटल मिलके sp हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन किए हैं। यहाँ पे एक s और 2p मिलके sp2 बनाया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक s और 3p ऑर्बिटल मिलके sp3 का हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं sp3d, एक d ऑर्बिटल भी उसमें मिक्स हो चुका है, तो sp3d का हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन किए हैं। यहाँ पे sp3d2 और यहाँ पे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इतने सारे ऑर्बिटल आपके मिक्सिंग है जो आपके मैक्सिमम यूज किए जाते हैं नीट में, जेई में, इन सारी चीजों में भी यूज होता है। और बीएससी कह दिया जाए यह फर्स्ट सेमेस्टर में यह मैक्सिमम, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं बीएससी में। और इंटर में केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक रामबाण का यूज करेगा, ठीक है, जिसको एक बार आप पढ़ेंगे यह कभी भी आपको नहीं भूलेगा। ऐसे ट्रिक्स से इसे बताया जाएगा कि आपको कभी भूलेगा ही नहीं।
अरे सिंपली तो हाइब्रिडाइजेशन सबको आता है कि एक न्यू ऑर्बिटल क्या करते हैं, टू अनदर ऑर्बिटल को जब हम मिक्स करते हैं तो एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, इसी को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। ये डिपेंड होता है, अगर टाइप की बात कर दें तो मिक्सिंग ऑर्बिटल पे डिपेंड होता है कि कितने प्रकार में बांटा गया है। क्या बांटा गया है, कितने प्रकार में उसको बांटा गया है, ठीक है, यह कितने प्रकार में बांटा गया है। जो आपको सिंपली जो यूज होता है मैक्सिमम जिसका हम लोग का यूज करते हैं, आप देख सकते हैं sp होता है, sp2 है, sp3 है, sp3d है, sp3d2 है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब आइए हम लोग बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, आप यहाँ पे कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ 1s and 1p orbital, 1s and 1p orbital, 1s and 1p orbital valence shell in the central atom to form is 2sp hybrid orbital, 2sp hybrid orbital। आइए हम लोग देखते हैं एक s का ऑर्बिटल आप लोग ले लीजिए, एक s का ऑर्बिटल, ठीक है, एक s का ऑर्बिटल ले लेते हैं हम, प्लस एक हम लोग p का ऑर्बिटल ले लेते हैं। जैसे p में तो 3 है, px p by pz है ना, px p by pz 3 है ऑर्बिटल, ठीक है, लेकिन हम लोग एक p का ऑर्बिटल ले लेते हैं, पहला ही लेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे, px का, x y z 3 एक्सिस हम लोग बना लेते हैं। जो इसके डबल लोब्स होंगे, क्योंकि डबल शेप होता है, सॉरी डबल शेप होता है, तो जो डबल शेप होता है इसको हम लोग किससे बनाएंगे, x के along the एक्सिस हम लोग बनाएंगे, x पे along the एक्सिस। यह हमारा फॉर्मेशन करेगा s एंड p का। इसका शेप जो एक न्यू ऑर्बिटल बनाएगा, यह बनाएगा लीनियर, इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री से करेगा, 180 डिग्री, क्या करेगा, 180 डिग्री। इसका शेप क्या होगा, लीनियर, इसका शेप क्या होगा, लीनियर, इसका शेप क्या होगा, लीनियर, ठीक है। एक s एक p ऑर्बिटल मिलके एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किए हैं, जो कह दिया जाए लीनियर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कैरेक्टर की बात कर दिया जाए तो अगर कैरेक्टर इसका 50% हमारा शो कर रहा है s कैरेक्टर और 50% शो कर रहा है p कैरेक्टर, दोनों का साझेदारी जो है वो हाफ है, 50-50 है, तो एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किए हैं, जिस न्यू ऑर्बिटल को हम जानते हैं लीनियर। इसका शेप की बात कर दिया जाए, इसका शेप क्या होता है, लीनियर, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल कितना शो करता है, 180 डिग्री। कुछ फॉर एग्जांपल के बारे में आइए हम लोग जानते हैं, कुछ फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका, किसका, sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ले सकते हैं इस फॉर एग्जांपल में आप इसमें ले सकते हैं Cl2 ले लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल में जैसे आप CCl4 ले लीजिए, CCl4 ले लीजिए, ठीक है। आज CCl4 इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा। आइए हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, कि sp हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से एग्जाम्पल ऐसे हैं जो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं BeCl2 आप देख सकते हैं, ये कौन सा, इसके फॉर एग्जाम्पल में ले सकते हैं BeCl2 को जिसमें आपको दिख जाए कि यहाँ पे 2 लिगेंड्स के रूप में जो लिया गया है, अगर ऐसा है तो आप देख सकते हैं, जैसे आपने देखा कि 2 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए और एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किए हैं। जस्ट आपने देखा 1s और यहाँ पे 1p ऑर्बिटल जब मिक्स क्या एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किए हैं, जिसका बॉन्ड एंगल था 180 डिग्री, क्या था, 180 डिग्री, और इसका शेप क्या था, शेप था लीनियर, शेप क्या था, लीनियर। आपने अभी जस्ट, ठीक है। आप देखते हैं हम लोग यहाँ पे BeCl2 को, जो एक हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देख लेते हैं, कैसे हम लोग निकालेंगे इसमें कि हाइब्रिडाइजेशन शेप क्या आएगा, कोई भी मॉलिक्यूल अगर हमें मिल जाता है, ठीक है। आप देखते हैं हम लोग इसमें, तो देखिए BeCl2 का अगर निकालते हैं तो बेरियम का जब भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, एटॉमिक नंबर हमारा
4 होता है, ठीक है। अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 यही आता है। क्या था 1s2 और 2s2। इसमें बहुत सारे अबाउट लेते हैं, जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, इसमें वीडियो पड़ा होगा। और यह समझ लीजिए इतना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, चाहे वो IIT हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, इन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्बिडाइजेशन जो मोस्ट है, चाहे वो 12th में केमिकल बॉन्डिंग के बच्चे हो, चाहे BSc के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो, उन सारे बच्चों के लिए यह एक क्लास रामबाण का यूज करेगा। एक बेस्ट ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेके आया है BS केमिस्ट्री, एक बेस्ट ट्रिक्स लेके आया है हार्बिडाइजेशन पे BS केमिस्ट्री क्लासेस, जो आपको इससे पहले अगर आप इसमें वीडियो पढ़े होंगे, बाउ रूल का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, आप जाके उसमें देख सकते हैं। आइए लेकिन हम फॉर एग्जांपल को समझते हैं। आप यहाँ पे एक हार्बिडाइजेशन निकालेंगे और साथ में आपको हार्बिडाइजेशन का एक ट्रिक्स मिल जाएगा, जो एक करेंगे आपको 6 को 6 आ जाएंगे। जितने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के सभी हार्बिडाइजेशन को आप कर लेंगे, उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप पुट कर लेंगे, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं अब फॉर एग्जांपल के बारे में। फॉर एग्जांपल में आपने देखा इसमें 1s2 और 2s2। इसके अगर ग्राउंड स्टेट की बात कर दिया जाए, जब हम लोग ऑर्बिटल को बताएंगे तो हमारे यहाँ पे क्या 1s में आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एक्साइटेड अवस्था में आएगा इलेक्ट्रॉन, देखिए क्या करेगा, एक्साइटेड अवस्था में आते ही जो आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे वह क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे। आप ही देखिए आपके घर में थोड़ा सा, आप ही के पास थोड़ा सा भी पैसा आता है तो क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर पैसे आते हैं तो अभी तक तो इलेक्ट्रॉन 0 था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाता है और पैसा आने के बाद एक्साइटेड अवस्था बढ़ जाती है। और एक्साइटेड अवस्था अगर बढ़ गई तो आप समझ सकते हैं क्या होता है। हम लोग नया बहुत ज्यादा नया घर खरीदना शुरू कर देते बेचारे, इसीलिए क्या किया, एक नया घर खरीद लिया। क्या किया, एक नया घर खरीद लिया। देखा p ऑर्बिटल खाली है, पैसा है, एक्साइटेड अवस्था आ गई। एक्साइटेड अवस्था में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, नया घर खरीदते हैं, नई गाड़ी। जब पैसा आ जाए तो स्वाभाविक सी बात है इच्छाएं बढ़ जाती हैं। तो बेचारे इस इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, इच्छाएं बढ़ गई और ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, 2p में। किसमें, p ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला गया। आइए हम देखते हैं अब Cl2, दो हमारे जो लिगेंड जुड़े थे इसके कितने हैं, Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे बेचारे इसके हैं, किसके, Cl2 के। देख सकते हैं Cl2 T। आप देखिए द मॉलिक्यूल्स ऑफ BeCl। अब देखिए इसमें BeCl2 में पहला इलेक्ट्रॉन आपका किसमें था, 1s2 भर गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन किसमें था आपका, 2s में। 2s 1 हो गया था क्योंकि एक तो चला गया था बेचारा इसमें, एक इलेक्ट्रॉन चलो जंप कर गया था। किसमें चला गया था, p ऑर्बिटल में। किसमें गया था, p ऑर्बिटल में। तो एक इलेक्ट्रॉन बेचारा इसमें था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, 2p1 था, 2ps था, ठीक है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन जो Cl का था, क्लोरीन का, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे बेचारे। इसको रूम भाड़े पे लेना था, इसने क्या किया, एक एक रूम भाड़े पे ले लिया। तो जो खाली था उसी रूम को पहले हम देंगे। हम लोग क्या करते हैं, जो रूम खाली होता है, जो ऑर्बिटल खाली है, उसमें इलेक्ट्रॉन को पहले फुलफिल करवाए जाते हैं, उसके बाद अनदर ऑर्बिटल में करवाए जाते हैं। तो देख सकते हैं जो Cl इलेक्ट्रॉन है किसमें गया है, एक s में गया है और एक p में गया है। हमारे इन दोनों को अगर जब भी मिक्स करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, s में, एक इलेक्ट्रॉन किसमें गया, p में। तो हम लिख सकते हैं s और एक p, sp हार्बिडाइजेशन। क्या हो गया, sp हार्बिडाइजेशन। अब ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए sp हार्बिडाइजेशन, अगर इसकी शेप की बात कर दिया जाए, अब में एक ट्रिक्स है आपकी, अगर शेप की बात कर दिया जाए अब, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर यहाँ पे BeCl2 का, तो आप बहुत दोनों लूप्स की तरीके से बना सकते हैं इसके। जैसे शेप आपको ये होता है ना, अरे मैम ज्योमेट्री क्या होती है और शेप क्या होता है, दोनों में डिफरेंस देखिए। ज्योमेट्री, जब भी हम लोग ज्योमेट्री बनाते हैं तो उसमें क्या, लोन पेयर को दर्शाया जाते हैं। ज्योमेट्री में लोन पेयर आप बता सकते हैं, लेकिन शेप में आप लोन पेयर को नहीं बताते हैं। शेप में लोन पेयर नहीं बताया जाता, दोनों का
अर्थ अलग अलग होता है शेप और ज्योमेट्री की। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात कर देते हैं BCl2 का बनाते हैं, BCl2 का तो Cl ऐसे भी बन सकता है, Cl ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, Cl ऐसे भी बन सकता है, Cl ऐसे भी बन सकता है। शेप की बात कर दिया जाए तो शेप आप बना सकते हैं 100 कितना है 80 डिग्री देख सकते हैं आप, और यहाँ पे Cl ऐसे भी लगा सकते हैं, Cl ऐसे भी लगा सकते हैं, Cl ऐसे भी लगा सकते हैं और Cl ऐसे भी लगा सकते हैं। इसमें क्या है 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है, एक एक हाइड्रोजन एक एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को बता सकते हैं। आप उसी इलेक्ट्रॉन को लूप्स के द्वारा भी बता सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है इसका, और ये आपका ज्योमेट्री, ये आपका ज्योमेट्री स्ट्रक्चर। ऐसे आप PCl2 का और CO2 का ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। आइए हम लोग जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी तक हमने जाना sp हाइब्रिडाइजेशन, अब जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इसमें क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप देख लीजिए एक मिनट। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, आप देखिए इसमें आप देख सकते हैं पहला, इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 1s and 2p orbit balance in the balance of central metal atom of form 3sp 3sp2 हार्वर्ड ऑर्बिटल। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है, किसमें 3 ऑर्बिटल की। इन दिस टाइप से कुछ नहीं करना है, जहां पे आप क्या करते थे 1s ऑर्बिटल और वहां पे 2p ऑर्बिटल बनाते थे, सेम कंडीशन इसमें क्या करेंगे, वहां पे 1s और 1p मिलता था, सेम सब कुछ नहीं। वैसे ही इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे 1s एंड 1p करते थे, यहाँ पे क्या कर देंगे 2p ऑर्बिटल। कुछ नहीं चेंजिंग है, कुछ नहीं। देखिए ये तो ट्रिक्स है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। 1s and 2p ऑर्बिटल इन द बैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम फॉर्म ऑफ 3sp2 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है क्योंकि ये s का और 2 p का, 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है, और जो फॉर्म किसका कर रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखते हैं मिक्स करके हम बना, एक बार देख लो किसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, एक s का ऑर्बिटल वैसे ही बनाएंगे x y z, कुछ नहीं करना है। देखिए बस यहाँ पे देखिए x y z, ठीक है। हमने जो यहाँ पे px मिक्स किया था, एक लोब्स p पे अपने बनाया था। आप देखिए p यहाँ पे x y z, यहाँ पे py हो गया, p बन गया बस लूप्स बन चुके हैं। अब देखिए ये आपके पहला आपने क्या मिक्स किया यस ऑर्बिटल, दूसरा क्या था px, तीसरा क्या था py। कितने p के ऑर्बिटल मिले 2, कितने p के ऑर्बिटल मिले हैं 2। फॉर्मेशन क्या करेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या क्या मिला है, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। यह क्या करेगा, इसका शेप क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल 3 मिले हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल इसका शेप क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर। कुछ नहीं करना है इसकी शेप में, इसको बताते हैं इसका शेप कैसा बनेगा।
हम इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब देखिए इसके शेप के बारे में, शेप इसका देख लीजिए, इसका क्या शेप बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। कुछ नहीं, इसमें कुछ करना ही नहीं। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, कितना डिग्री, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। जो शेप ट्राइगोनल प्लेनर, इसमें क्या बताएगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल में आप देख लीजिए यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल में आइए हम लोग दिखाते हैं आपको। इसमें आ जाएगा, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसमें BCl3 इसमें बना सकते हैं। क्या होगा, BCl3 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, B वहाँ पे Cl2 कर देते थे, यहाँ पे BCl3 कर दीजिए, BCl3 कर दीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं करना है, BCl3 कर दीजिए, PCl3 कर दीजिए, और अनदर एग्जांपल एक्सेट्रा लिख सकते हैं जिसमें 3 यहाँ पे क्या हो, 3, जहाँ पे 3 दिखे तुरंत समझ जाइएगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि तो 3 ऑर्बिटल की मिक्सिंग करेगा। क्या करेगा, 3 ऑर्बिटल की मिक्सिंग। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, कुछ नहीं करना है हमें। इसका शेप तो आपने देख ही लिया, इरेज कर सकते हैं, इरेज कर देते हैं हम। देख लीजिए, एक एग्जांपल इसका भी समझ लेते हैं, एक एग्जांपल इसका भी समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, बोरान, एटॉमिक नंबर क्या है जी, 5, देखिए 5, इसका 1s2 2s2 2p1, किसमें इलेक्ट्रॉन गया, p में 1, कितना गया है, 1 इलेक्ट्रॉन। ग्राउंड स्टेट बनाया, ग्राउंड स्टेट बना लिया हमने। इसमें देख सकते हैं 1s2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भर लिया। इसमें देख सकते हैं 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। p ऑर्बिटल में देखिए आपके 2p1 इलेक्ट्रॉन हमने भर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन का भर लिया। बेचारा एक्साइटेड अवस्था में गया, पैसा आ गया, पैसा आ गया तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तुरंत ही नया घर खरीद लेगा, नया घर खरीदेगा। क्या करेगा इलेक्ट्रॉन की इसमें जंपिंग, क्या करेगा बेचारा, हाई एनर्जी। जब पैसा आया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, जंप कर गया, किसमें जाएगा, सीधे इसमें। इलेक्ट्रॉन बेचारा इसमें भाग गया, नया एनर्जी आ गया, एनर्जी आने पे एक्साइटेड अवस्था में गया, नया घर खरीद लिया। चला किसमें गया, px py वाले में इलेक्ट्रॉन, किसमें गया, py वाले में इलेक्ट्रॉन। आइए हम देखते हैं, अब BCl2 मॉलिक्यूल, BCl2 मॉलिक्यूल, और देखिए टोटल इसका जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, BCl2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को, इसमें हमारा 1s2 हो गया। बात कर देते हैं 2s2 की, 2s2 में भी तक कितना आ जाएगा, जब एक्साइटेड अवस्था में जाएगा तो 1 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, आ जाएगा। तो देखते हैं BCl2 मॉलिक्यूल को पहले, तो Cl हमारे पास कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन। Cl के कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, Cl। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है Cl जो एटम के, वो 3 इलेक्ट्रॉन रखा। ठीक है, अब टोटली अगर बात कर दिया जाए, यहाँ पे Cl के हम लोग देख सकते हैं कितने थे, 3 थे, 3। अब देखिए, आप आते हैं BCl2 मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, हमने 1s का इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं तो 2s यहाँ पे हमारा कितना था, 1 था, 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया हमने। देख सकते हैं p में 2p 2 था। देखिए क्या होता है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन किसमें गए, 2s में, किसमें गए हैं, 2s में। इसका 1 इलेक्ट्रॉन था, ये वाला देख सकते हैं आप। देखिए अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसमें गया ना, डॉटेड लाइन से शो करते हैं जो आपको समझ में आएगा। ये सब देखिए, एक जो Cl एटम था हमारा किसमें गया था, 2s में, और एक किसमें गया, px में, एक किसमें गया, py में। मतलब क्या है कि हम देख सकते हैं यहाँ पे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, अब 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ठीक है,
तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा यस में गया, यस लिख लेते हैं। 2 किस में गया, पी में, तो sp2 क्या कर सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो सकता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेफ ज्योमेट्री मैंने बताया है आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। Cl Cl Cl, ये क्या हो गया आपके ज्योमेट्री, ये आपके ज्योमेट्री। सेफ के बारे में बात कर दिया जाएगा, तो सेफ भी बहुत इजी है, सेफ भी बहुत ही इजी है, जिसमें हम लोग क्या नहीं बना पाते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं दर्शा पाते हैं, क्या नहीं बता पाते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं दर्शा पाते हैं। सेफ के बारे में बात कर दिया जाएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए एक ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, बॉन्ड एंगल बताइए 120 डिग्री, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन को बनाइए, एक ऐसे बनाइए क्योंकि p ऑर्बिटल में जाएगा, ऐसे बनाइए, ये आपके सेफ हो गए। यहाँ पे बताइए क्या है, यह क्लोरीन है, क्लोरीन है, बन चुके, बन गया भाई, बन क्या, देख ले, यही है स्ट्रक्चर, यही है, क्या है, इसके सेफ है, किसके, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के, क्या है आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन के सेफ हैं। और क्या शो करेगा यह आपका शो करेगा ट्राइगोनल प्लेनर, इसका सेट क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। आइए हम बात करते हैं अगला, आइए बात करते हैं हम लोग अगला, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं, sp3, देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें देखिए दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कुछ नहीं करना, इसीलिए तो बोले थे कुछ नहीं, बस वही रटते जाइए की चीज, दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, this type of hybridization involve 1s and 3p hybrid orbital, 3p hybrid orbital, ठीक है, क्या बना है, 1s and 3p hybrid orbital, हो गया। अब देखिए बस द बैलेंस सेंट्रल मेटल एटम, टू फॉर्म किसका फॉर्म करता है, किसका फॉर्म करता है, ये क्या करता है, sp3 4sp3 हाइब्रिड, ठीक है। ये क्या किया, 4 मतलब यहाँ पे क्या है, 4 ऑर्बिटल, क्या मिले हैं, 4 ऑर्बिटल, 4 न्यू ऑर्बिटल मिले हैं, क्या मिले, 4 न्यू ऑर्बिटल। फॉर्मेशन किसका किया है, एक s, ठीक है, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलकर क्या बना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आइए देखते हैं हम इसके बारे में, अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए बस सब कुछ चेंजिंग नहीं किया है, तीनों में आपका एक तीनों का अंतर, यहाँ पे क्या है 1s, यहाँ पे 3p, क्या किया है 1s एंड 3p, क्या था, कुछ नहीं था, एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल को मिक्स आपने किया और फॉर्मेशन किसका कर दिया, 4 न्यू ऑर्बिटल का, किसका फॉर्मेशन किया, 4 न्यू ऑर्बिटल का, ठीक है। आइए देखते हैं, एक s के ऑर्बिटल को आपने बनाया, वही सेम कंडीशन, अगर बात कैरेक्टर की कर दिया जाएगा तो इसमें 75% कैरेक्टर आ जाएगा, p का 25% कैरेक्टर आ जाएगा, ये 1s का, ठीक है, 25% इसका कैरेक्टर, 75% इसका कैरेक्टर। sp2 में बताना भूल गए, 33% कैरेक्टर आता है आपका s का sp2 में, और आ जाइए इसमें 66.66% आता है p का कैरेक्टर, किसमें, sp2, इसका s का, ये हो गया p का कैरेक्टर, ठीक है, भूलेगा नहीं, देख लीजिए।
और इसमें 25% है हमारा एस का कैरेक्टर, 75% है टी का कैरेक्टर, ठीक है। आइए एक्स वाई जेड, ठीक है। एस का हो गया प्लस, आ जाइए प्लस, वो छोटा छोटा बना रहे, दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, कुछ ना करो, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी जेड, ठीक है। ये ऑर्बिटल किस पे बनेंगे, डंबल से एक्स पे, या किस पे बनेंगे वाई पे, ये किस पे बनेंगे जेड पे, ठीक है। ये फॉर्मेशन क्या करेगा, sp3, एक किसका एक्स पी पी पी, एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल, क्या हुआ है मिक्स टुगेदर इस फॉर्म ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए किसका फॉर्म करेंगे, आप देख लीजिए, बॉन्ड एंगल 190 डिग्री 128 109 डिग्री 0.28 मिनट बॉन्ड एंगल इसका शो करेगा, और इसका शेप होगा क्या, टेट्राहेड्रल। क्या होगा, टेट्राहेड्रल। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसका क्या शेप क्या शो करेगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। फॉर एग्जांपल में इसमें ले सकते हैं आप, बहुत सारे एग्जांपल हैं, देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ले लीजिए H2O ले लीजिए, NH3 ले लीजिए, CH4 ले लीजिए, और भी एक्सेट्रा हाइड्रोनियम आयन ले लीजिए, H3O+ ले लीजिए। सभी कौन से हैं, सब टेट्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैक्सिमम पूछे जाते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैक्सिमम पूछे जाते हैं। और क्या, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मत पूछिए, इसमें ना एक एक्सेप्शन भी है, देख लीजिए। वेबस्टर थ्योरी ने इसको बहुत अच्छे से चारों को बताया, तीनों को उन्होंने बताया वेबस्टर थ्योरी ने कि क्या होगा, लोन पेयर और ज्योमेट्री और शेप। जैसे मैंने बताया ना कि शेप और ज्योमेट्री दोनों अलग हैं। क्या है, शेप और ज्योमेट्री दोनों अलग हैं। शेप में क्या बताया जाता है कि आप देख सकते हैं, शेप में बताया जाता है क्या, उसके लोन पेयर को शेप में हम नहीं बता सकते, क्या नहीं बता सकते उसके शेप में, और ज्योमेट्री में उसके लोन पेयर को बताया जा सकता है, ठीक है। ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग पाए जाते हैं। आइए देखते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। अगर इसके साथ लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बेहद इजी है, आप खुद भी बना सकते हैं। एक बार समझने के लिए, अगर आप समझ गए यहाँ पे, अगर आप समझ में आया हो, यहाँ पे देख सकते हैं 25%, क्योंकि इतनी बेसिक तरीके से मुझे नहीं लग रहा है कोई भी क्लासेस आपको दिया जाए। एक बेस्ट ट्रिक्स है आप लोग के लिए कि एक समझे और 6 का 6 जो हाइब्रिडाइजेशन है आप तीनों चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आइए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इसमें। आइए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। किसके बारे में, H2 H2 हो गया एग्जांपल, EX ले सकते हैं, H2O NH3 CH4 हो गया। अब आइए यहाँ पे ES3O प्लस आयन एक्सेट्रा ETC और भी आ सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे। बात करते हैं CH4 की, CH4, ठीक है। लाइए हम लोग कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या था, 6, 1s2 2s2 2p2। इलेक्ट्रॉन किसमें क्या है, कितने हैं, किसमें हैं, p में कितने हैं, 2। ग्राउंड स्टेट, इसमें क्या हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं। इसमें क्या हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं। इसमें कितने जाएंगे भाई, 2, कितने जाएंगे, 2। इसमें जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसमें गए हैं, 2p2, देख सकते ऊपर लिखा दिखने के लिए। एक्साइटेड अवस्था, इसमें एक्साइटेड अवस्था में बेचारा कंजेस्टेड है, ये तो इलेक्ट्रॉन अपना देगा नहीं, इतना न्यूक्लियस ने इतने अच्छे से पकड़ा है उसको, नहीं निकल सकता इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना 2s2 वाले में है, 2s2 वाले में इलेक्ट्रॉन है, देख सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 1 इलेक्ट्रॉन जम करके किसमें गया, लास्ट pz, किसमें गया, pz, px py pz, इसमें गया है
पीजेड वाले में। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड में आया और किस में गया, पीजेड में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें, बच गया हमारा क्या, H4। हाइड्रोजन के 4 एटम, H4। हाइड्रोजन के कितने एटम, 4 एटम। देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक, सही बन जाओ जी। हाइड्रोजन के 4 है, 4 एटम। देखिए क्या करते हैं, हम बता सकते हैं यहाँ पे CH4 मॉलिक्यूल्स मीथेन मॉलिक्यूल्स है। देखते हैं आप यहाँ पे, देखिए ये आपके सीधे हम बना सकते हैं, क्योंकि छोड़ेगा नहीं बेचारा, इसमें निकलेगा ही नहीं, एनर्जी न्यूक्लियस दे ही नहीं रहा, देगा नहीं। तो हम लोग देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया है, 2 कहाँ है दर्शा रहे भाई, एक तो जंप करके चला गया, पैसा ज्यादा आ गया। ठीक है, पैसा ज्यादा आ गया इसके पास, किसके पास पैसा ज्यादा आ गया, यस वाले के पास, 2s के पास पैसा ज्यादा आ गया, एक इलेक्ट्रॉन वाले के। आप देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम जो होंगे उसके एक एक इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हो जाएंगे, दूसरा एक एक इलेक्ट्रॉन किसमें गए हैं, हमारे किसमें गए हैं, ये देख सकते हैं। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 2 हो गया, एक हाइड्रोजन इसमें आ गया, एक हाइड्रोजन इसमें, 2p3 2p। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, यस वाले में हमने लिख लिया यस। 3 इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, पी वाले में हमने लिख लिया पी। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3। वो कितना गया, sp3। क्या मिल गया हमें, sp3 हार्बिडाइजेशन, sp3 हार्बिडाइजेशन। क्या मिल गया, sp3 हार्बिडाइजेशन। बहुत इजी तरीका से, एक हमारे 2p में गया है और एक 3p में गया है, क्या मिला, sp3 हार्बिडाइजेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्या है, टेट्राहेड्रल शेप है, टेट्राहेड्रल शेप। कौन सा है, टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप है, आप ऐसे ही इसके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, बांटेंगे। लेकिन हाँ, यह सिर्फ क्या सेव करेगा, यह हमारा सेफ है। बात कर दिया जाए इसे बांधने का, यहाँ पे बता देते हैं बांधने का, बताओ जी, 109 डिग्री पॉइंट 28 मिनट बांडेंगर है इसका। क्या है, बांडेंगर। बहुत इजी है इसका सेफ। जो आप बात कर दिया जाए, अरे मैम यहाँ पे आप कही थी कि 4 मॉलिक्यूल, यहाँ पे कही थी कहा 3 हो गया, यहाँ पे कहा कही थी 2 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 हो गया, ऑलरेडी कंफ्यूज्ड। अरे नहीं, हमारे किस पे, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है, ऑक्सीजन पे क्या 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है। और मैंने बताया था वेबसर थ्योरी ने किस पे, सिंपल मॉलिक्यूल्स के सारे ज्योमेट्री के बारे में बताया था, बस कुछ कॉम्प्लिकेटेड ऐसे मॉलिक्यूल्स आ गए थे जो वेबसर थ्योरी ने डिस्क्राइब नहीं कर पाया था, कुछ कॉम्प्लिकेटेड, नहीं तो सारे पता है बहुत इजीली तरीके से। और इसमें क्या 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, मैं अभी जस्ट बता देती हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बात कर दिया जाए आपके वाटर का स्ट्रक्चर, कभी कंफ्यूज ना होना, क्योंकि ये क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करने की वजह से होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शो कर, देखिए हमारे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है, स्टेबिलिटी रखता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्जेस रखता है, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, अट्रैक्शन पावर रखता है, ऐसे से बनते हैं। बट बॉन्ड एंगल इज डिफरेंस, बॉन्ड एंगल इज डिफरेंस। यहाँ पे बात कर दिया जाए अमोनिया की, अमोनिया बन जाओ जल्दी, यहाँ पे देखो बन गया, अमोनिया बन गया स्ट्रक्चर। ठीक है, सब याद क्या शो करता है, टेट्राहेड्रल, बट डिफरेंस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी स्ट्रक्चर जो होती है डिफरेंस पाई जाती है, और बॉन्ड एंगल भी डिफरेंस होता है, इसके बॉन्ड लेंथ में भी डिफरेंसेस आते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया है वेबसर थ्योरी। हम जब वेबसर थ्योरी आगे पढ़ेंगे तो बहुत डीपली इसको डिस्क्राइब करेंगे। इसी तीनों के बारे में तो अच्छे खासी चर्चाएं की हैं कि क्या ग्रेटर देन कौन सा होगा, लोन पेयर इज ग्रेटर देन कंपैरिजन टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, देन कंपैरिजन टू बॉन्ड पेयर इज बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में बताया हमारे किसने, वेबसर चच्चा ने बताया। ठीक है,
आइए अब इसके बारे में, अगर आपको वीडियो ज्यादा से ज्यादा पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। और हम तीनों हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगले क्लासेस में हम पढ़ेंगे। क्या ESP2, आप ESP2, ESP3D और ESP3D2, ESP3D3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आगे पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सो थैंक यू।